देखो, शेयर मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है जहां इमोशंस हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कंट्रोल करते हैं। इस वॉलेटिल एनवायरनमेंट में सही डिसीजंस लेने के लिए इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल पहलू को समझना बहुत जरूरी है। इमोशंस का डिसीजन मेकिंग पर बहुत रिमाइंडर असर पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट में ड्रामेटिक मूवमेंट्स होते हैं। यह इंट्रोडक्शन आपको बताएगा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्हें मास्टर करना उतना ही इंपॉर्टेंट क्यों है जितना फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को समझना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अक्सर इन्वेस्टर के इमोशनल स्टेट से प्रभावित होते हैं। डर, लालच, उम्मीद और पछतावा ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये फीलिंग्स इरैशनल डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के खिलाफ हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग में इन इमोशंस के रोल को पहचानना उनके इम्पैक्ट को कम करने की दिशा में पहला कदम है। इमोशंस आपके जजमेंट को धुंधला कर सकते हैं, जिससे मार्केट हाइज एंड लोज के दौरान ओवर रिएक्शंस हो सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स इन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को समझते हैं, वो मार्केट अपहीवल्स के दौरान शांत रहने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। यह फाउंडेशनल नॉलेज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स से बचने में मदद करती है। इन इन्फ्लुएंसेस को एक्सप्लोर करके इन्वेस्टर्स अपने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स का सामना करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर मानते हैं कि वे मार्केट डेटा के आधार पर रैशनल चॉइसेस कर रहे हैं। हालांकि इमोशंस हर एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्साइटमेंट बिना रिसर्च के बूमिंग स्टॉक में पैसे लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि फियर डाउनटर्न के दौरान जल्दबाजी में बिकवाली का कारण बन सकता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स द्वारा एक्सपीरियंस किए गए इमोशनल हाइज एंड लोज को मिमिक करता है। एक तरफ खुशी, एंटिसिपेशन और थ्रिल, दूसरी तरफ डर, एंग्जाइटी और डिस्पेयर। ये फीलिंग्स जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं। बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग के लिए इस इमोशनल रोलर कोस्टर को समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक्स या मार्केट के साथ इमोशनल अटैचमेंट होने पर सेल करना मुश्किल हो सकता है, तब भी जब लॉजिक कुछ और बता रहा हो। इन इमोशनल बॉन्ड से मुक्त होने के लिए डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल फोर्सेस की समझ की जरूरत होती है। एक रैशनल, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाए रखने के लिए हर्ड मेंटालिटी को पहचानना और उसका रेजिस्ट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स अक्सर साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो उनके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। ऐसा ही एक ट्रैप है फियर ऑफ मिसिंग आउट, SOMO। ऐसा तब होता है जब इन्वेस्टर्स लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज छूट जाने के डर से बिना प्रॉपर रिसर्च के इन्वेस्ट करने के लिए भागते हैं। FOMO इन्फ्लेटेड एसेट प्राइसेस और मार्केट बबल्स का कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक और ट्रैप है जो इन्वेस्टर्स को अपने नॉलेज और प्रेडिक्टिव एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने के लिए लीड करता है। ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स रिमाइंडर रिस्क्स लेते हैं, यह मानते हुए कि उनकी चॉइसेस इनफैलिबल हैं। इसके कारण वॉलेटिल मार्केट स्विंग्स और पोटेंशियल लॉसेस का खतरा भी आ सकता है। लॉस एवर्जन इन्वेस्टर्स की उस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है जिसमें वो इक्विवेलेंट गेन्स हासिल करने के बजाय लॉसेस से बचना पसंद करते हैं। यह फियर लूजिंग स्टॉक्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखने या विनिंग स्टॉक्स को बहुत जल्दी सेल करने का कारण बन सकता है। ऐसे बिहेवियर के कारण अक्सर सब ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होता है। इन ट्रैप्स को समझने और मैनेज करने से डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट आउटकम्स में काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। केस स्टडी द .com बबल। 1990 के दशक के अंत में एक सिग्निफिकेंट मार्केट इवेंट हुआ जिसने इन्वेस्टर साइकोलॉजी को दर्शाया, द .com बबल। इंटरनेट को लेकर एक्साइटमेंट ने टेक कंपनी वैल्यूज को अनप्रेसिडेंटेड ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आशावाद और फोमो से प्रेरित होकर
इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में जमकर पैसा लगाया, अक्सर ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेथड्स को नजरअंदाज करते हुए। मार्जिनल प्रॉफिट्स वाली कंपनीज को फ्यूचर पोटेंशियल और हाइप के आधार पर भारी वैल्यूएशंस मिल गए। जैसे जैसे ज़मींदार इन्वेस्टर्स ने टेक स्टॉक्स में जमकर इन्वेस्ट करना जारी रखा, वैसे वैसे बबल बढ़ता गया। 2000 के दशक की शुरुआत में हुए बर्स्ट के कारण भारी फाइनेंशियल लॉसेस हुए। इसने ग्रीड और फोमो जैसी इमोशंस को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिक्टेट करने देने के डेंजर्स की कड़ी याद दिला दी। यह केस स्टडी उन साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को हाईलाइट करता है जो मार्केट बबल्स एंड क्रैशेस का कारण बन सकती हैं। केस स्टडी द बिटकॉइन फ्रेंजी। 2017 के अंत में बिटकॉइन फ्रेंजी अपने चरम पर था, जो इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज में एक नए फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करता था। बिटकॉइन की वैल्यू में तेजी से हुई वृद्धि ने उन इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जो एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स और फोमो की कहानियों से प्रेरित थे। पूरे 2017 में बिटकॉइन की प्राइस में विस्फोटक वृद्धि देखी गई, जिसने ज़मींदार इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया और एक फ्रेंजीड मार्केट एटमॉस्फेयर को बढ़ावा दिया। .com बबल की तरह ही कई लोगों ने अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी या मार्केट डायनामिक्स को समझे बिना ही भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2018 की शुरुआत में बिटकॉइन की प्राइस में आई भारी गिरावट के कारण भारी लॉसेस हुए। इस क्रैश ने इमोशनल इन्वेस्टिंग, खासकर फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस के डेंजर्स को हाईलाइट किया। द बिटकॉइन फ्रेंजी इमोशनल इन्वेस्टिंग से जुड़े रिस्क्स की एक मॉडर्न याद दिलाता है। इन्वेस्टिंग में इमोशनल डिसिप्लिन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी है। डिफाइंड गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट्स चुनने के लिए क्राइटेरिया के साथ एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। यह प्लान इन्वेस्टर्स को वॉलेटिल मार्केट कंडीशंस में भी एक रैशनल स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट्स आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हैं, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यूज करें। ऐसे रिव्यूज यह आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं कि कहीं इमोशंस तो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। डिवर्सिफिकेशन एक और क्रिटिकल स्ट्रैटेजी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को वेरियस एसेट क्लासेस में फैलाकर इन्वेस्टर्स रिस्क्स को कम कर सकते हैं और पूर परफॉर्मेंस के इमोशनल इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन समय के साथ पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेने पर विचार करें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर गाइडेंस दे सकते हैं, जो डिसिप्लिन बनाए रखने और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में बहुत वैल्यूएबल है। कंक्लूजन, मार्केट मेहम में माइंड को मास्टर करना। इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मास्टर करना उतना ही क्रूशल है जितना इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को समझना। स्टॉक मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। एफओमो, ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस अवर्जन जैसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझकर और मैनेज करके इन्वेस्टर्स मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। द .com बबल और बिटकॉइन फ्रेंजी जैसे केस स्टडीज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मार्केट बबल्स एंड क्रैशेस का कारण बनते हैं। ये स्टोरीज केयरफुल एनालिसिस और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत पर जोर देती हैं। डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यूज करने जैसे प्रैक्टिकल टिप्स को इंप्लीमेंट करने से फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को स्वीकार करें और उन्हें ज़मींदार, थॉटफुल और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज की ओर गाइड करने दें।